आपको मालूम ही है कि ईपीएफओ ने सितंबर 2014 के पहले वाले पेंशनरों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय किया ही है। 2014 के बाद वालों को भी अपने जाल में फंसाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन का मात्र दिखावा कर रहा है। एक और ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ईपीएफओ के अधिकारियों के साथ बैठक कर ऑनलाइन अप्लाई करने में आ रही तरह तरह की परेशानियों से अवगत करा रही है, तो दूसरी ओर अनेक एसोसिएशन विभिन्न रिव्यू पिटीशन डालकर ईपीएफओ की खामियां कोर्ट में उजागर कर रही हैं। इसी तरह की एक ईपीएफओ की बहुत बड़ी शर्त से केरला हाई कोर्ट ने पेंशनर्स को राहत दी है। इसका पूरा हाल जानने के लिए देखिए यह वीडियो, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पहले के कई वीडियो में यह बताया जा चुका है कि ईपीएफओ हायर पेंशन देने के नाम पर पेंशनर को अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है। उसने जिन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन फॉर्म्स में अटैच करने की बाध्यता रखी है, उसके बारे में उसे मालूम है कि यह पेंशनर के पास नहीं है, और उसी के आधार पर सबकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी होंगी। जब आरटीआई से खुलासा हो चुका है कि पैरा 11(3) के अंतर्गत जॉइंट ऑप्शन ईपीएफओ ने कभी लिया ही नहीं और न ही रिजेक्ट किया। इसी तरह आरटीआई से यह भी खुलासा हो चुका है कि किसी संस्थान ने 26(6) के अंतर्गत हायर सैलरी पर कटौती की परमिशन मांगी ही नहीं और ईपीएफओ ने किसी को दी भी नहीं। तब 2014 से पहले वालों के लिए 11(3) की शर्त और बाद वालों के लिए पैरा 26(6) की बाध्यता क्यों कंपलसरी करी गई है? 2014 के बाद वालों को पैरा 26(6) की परमिशन का लेटर लगाना अनिवार्य है। इसके विरुद्ध केरला हाई कोर्ट में जो रिट लगी थी, उस पर हाई कोर्ट ने जो तथ्य रखे गए कि पूर्व में शशि कुमार केस में ईपीएफओ ने जो लेटर 22/1/2019 को जारी किए स्पष्ट किया था कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के केस में ईपीएफओ की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पैरा 26(6) में भी यह स्पष्ट है कि अगर कोई एम्प्लॉयर हायर सैलरी पर कटौती करता है और ईपीएफओ अंशदान को स्वीकार करता है तो यह स्वतः उसके संज्ञान में प्रकरण होता है। इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए माननीय केरला हाई कोर्ट ने पेंशनरों के पक्ष में राहत देते हुए कहा है कि ईपीएफओ तत्काल 10 दिनों में अपने ऑनलाइन फॉर्मेट से पैरा 26(6) की अनिवार्यता का क्लास हटाए और संशोधन करे, क्योंकि 3 मई लास्ट डेट है, इसलिए एप्लीकेशन को मैनुअली भी लिया जाए। इससे उन संस्थानों के पेंशनर और कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके यहाँ एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट बनी हुई थी पर हाई सैलरी पर कटौती की ईपीएफओ से कोई परमिशन नहीं ली थी। उनके पेंशनर अपने सेवा काल में सीलिंग से अधिक कटौती करवाने के बाद भी हायर पेंशन के लिए दर दर भटक रहे थे। यह सभी पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि काफ़ी समय से ना ही सरकार, ना ईपीएफओ और ना ही न्यायालय उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान दे रहा था। इस राहत से अन्य जो रिव्यू पिटीशन चल रही हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप काफ़ी समय से देख रहे हैं कि एनएसी के कई आंदोलन हो चुके हैं। उधर ओल्ड पेंशन वालों के भी देश भर में माहौल गरमाया हुआ है। जहां सरकार पेंशन के मुद्दे पर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, उसे इसकी विभीषिका का एहसास होने लगा है। इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा ओपीएस और एनपीएस पर एक कमेटी बैठा दी गई है जो शीघ्र ही रिपोर्ट देगी। वहीं श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी के साथ ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करा रहा है, जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना किस तरह दी जाए और ईपीएस 95 पेंशनरों को आयुष्मान योजना से किस तरह जोड़कर मेडिकल सुविधा दी जाए, इस पर सुझाव लिए जा रहे हैं और गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है। इस विषय की गंभीरता इसी से आकी जा सकती है कि अभी तक एनएसी की विभिन्न स्तरों या मंत्रालयों पर जो मीटिंग हुई है उसके आधार पर 20 अप्रैल को दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर एंड टेक्सटाइल की मीटिंग बुलाई गई है और एनएसी चीफ कमांडर अशोक राव और एनएसी के लीगल एडवाइजर श्री काविश डांगे जी को एनएसी की ओर से न्यूनतम पेंशन के लिए अपना पक्ष रखने और कमेटी के सामने
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जिसकी तैयारी एनएसी की पूरी टीम बड़े दिनों से जोर शोर से कर रही है, क्योंकि बिना कुछ ईपीएफओ में जमा किए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, उस पर डीए और फ्री मेडिकल सुविधा से ही पेंशनरों को वास्तव में राहत मिलेगी। इसका प्रमाण 15 मार्च को रास्ता रोको आंदोलन के दौरान विभिन्न प्रांतों में पेंशनरों के बीच किए गए सर्वे के परिणाम से स्पष्ट हुआ है, जिसमें 95% पेंशनर न्यूनतम पेंशन वाले फार्मूले पर अपनी सहमति सर्वे में जता चुके हैं। कमेटी को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आप भी ऊपर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो के अंत में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।